इस बात पर बड़ी आपत्ति है, इस्लामिक दहशतगर्दी। दहशतगर्दी एक प्रवृत्ति है, जैसा हमारे साथी कह रहे थे उमाद अगजी, कि कुछ लोग बर्दाश्त करते हैं, कुछ लोग रिएक्ट करते हैं। वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान या हमारे सरदार भाई, अगर उनके जज्बातों को छेड़ा जाएगा, उनकी भावनाओं से खेला जाएगा, तो निश्चित रूप से कुछ सियासतदान, कुछ घटिया लोग उसका बेजा इस्तेमाल करेंगे। आइए हम सब मिलकर एक खूबसूरत हिंदुस्तान का तस्वुर करें। मैं मुतमईन हूँ इस बात से, इसलिए बेखौफ मैं देवबंद गया था। जब ये विवाद उठा तो मैं देवबंद गया था। अपने आप को हमने वहाँ बच्चों के हवाले किया और उन बच्चों ने कहा कि कल्याण सिंह जी माफ़ी मांग लें, हमें कोई उजर नहीं है। देवबंद से उड़ के सीधे मैं कल्याण सिंह से मिलने चला गया ठीक उसी वक्त, और हमने उनसे बयान दिलवाया। अब बयान कितना छपा नहीं छपा, अखबार वाले भी, जैसे अभी हमारे साथी इस्लामिक सेंटर के कह रहे थे कि जवान शब्दों से खेलना हमारा पेशा है। आपका तो पेशा है और अपने मुवक्किलों के कहने पर आप खेलते हैं, केस टू केस। माफ़ कीजिएगा, ये अखबार ने भी यूँ ही खेलते हैं। अब उन्होंने एक फलसफा दिला दिया, मुलायम सिंह और बीजेपी की साठगांठ, और मुलायम सिंह का कार्टून और उनके हाथ में कमल। ये काबिल यकीन है और एहतराम बात है कि मुलायम सिंह और बीजेपी, लेकिन ये भी चल रहा है। इसके पहले एक चुनाव हुए, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी मंच पे आए और आंख बंद करके बोलने लगे, भाइयों और बहनों और मुसलमान भाइयों, आपको क्या हो गया है? मुलायम सिंह इतना अच्छा आदमी है, उसे वोट जरूर देना, बीजेपी को मत देना, चाहे कांग्रेस में मत जाना। अब हिंदुस्तान का वजीर आजम, बीजेपी का सबसे बड़ा रहनुमा, एक के बाद एक मीटिंग में मुलायम सिंह की तारीफ के कसीदे पढ़ रहा है। भ्रमित हुए लोग। और अगर हम उस बुजुर्ग शख्स को देखिए क्या चाल है ये, प्रमोद महाजन हमारे दोस्त हैं, उनकी चाल थी कि बोर करके मुसलमानों के मतों को बांट दो। ये हिंदुस्तान, यहाँ तरह तरह की चीज़ें होती हैं। 2 दिन लगा मुझे सोचने में। हमने कहा कि मुझे लगता है अटल जी कीचड़ में जो कमल खिला उसमें बहुत परेशान है। हम उनका इस्तकबाल करते हैं। साइकिल की गद्दी पर तो मुलायम सिंह बैठे हुए, लेकिन पीछे के पैडल पर मैं बैठा हूँ, कैरियर पर। वो जगह मैं खाली कर दूंगा, कैरियर पर अटल जी आके बैठ जाए। उसके बाद अटल जी खामोश हुए, लेकिन जब तक जितना डैमेज हो रहा था हो गया। तो ये सब टेररिज्म का ताल्लुक इस्लाम से भी नहीं है, ये हम मानते हैं। और मुसलमान जिसका मुसल्लम ईमान है वो ये काम नहीं करता, ये भी हम मानते हैं। क्योंकि टेररिज्म का सीधा ताल्लुक आपके दिल से है, चाहे वो सरदार भाई हो, हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो। कभी कभी किसी का दिल दुखता है। और दूसरी जिम्मेदारी हम सियासतदान लोगों की है। हम अपने वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम भड़का सकते हैं, कुछ लोग मरते हैं तो मर जाने दे सकते हैं, और किसी स्तर पर हम जा सकते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी तो एक अलग आदत है कि किसी के कद को बड़ा करना, किसी के कद को कम कहना। हमें नहीं आता किसी नामोहतरम को मोहतरम कहना। अब यहाँ किसी को टिकट नहीं मिलेगा, या किसी का टिकट कट जाएगा, या कोई इसलिए खफा हो जाएगा कि जयप्रदा को क्यों टिकट मिल गया है, लेकिन वो मुद्दा बनाएगा मुसलमानों का, हिंदुओं का, सिखों का, ईसाइयों का। हमको अपने दिल के अक्स में झांकना होगा, उसमें अपनी सूरत देखनी होगी, और सूरत के देखने के बाद जो हमारी गड़बड़ सीरत है उसको संभालना होगा। और भले 1 चुनाव में, 2 चुनाव में, 3 चुनाव में हमारी बात लोग न माने, लेकिन अगर हम सच्चाई की डगर पे हैं तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन हमारे आशियाने में बाहर आएगी और हमारा गुलशन उजड़ने से बचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श फर्श की आवाज़ से, मुझको बहुत ऊंचा जाना है हद परवाज़ से। अभी जनाब अमर सिंह जी यहाँ पर अपनी बात कह रहे थे। अब मैं उन 2 दशक की बात
2 decades, जिसने यंग्स के धड़कनों पर राज किया। मेरा अभिप्राय आप समझ रहे होंगे। जयप्रदा जी, आइए जयप्रदा जी माइक पर। मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि, समाजवादी पार्टी नेता हमारे अमर सिंह जी, और इस कार्यक्रम के लिए प्रेरणा दिया है ओमादिया और सभी उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, और इस प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार और सुझाव देने के लिए उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण को जयप्रदा का नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने आप को बहुत फख्र एहसास करती हूँ, क्योंकि इस तरह के जो महत्वपूर्ण समाज के लिए आज हमारे दिलों में, हमारे जज्बातों में, हमारे जहन में किस तरह के तूफान, एक कश्ती को तूफान में फंसाने के बाद या फंसने के बाद किस तरह के इंसान को झुझोड़ देता है, उस तरह का हमारे जीवन, हमारे समाज भी उसी तरह एक भ्रम में, परेशान में है। आज मैं ये भी बताना चाहती हूँ, हमारे बीच एक ऐसे सही मुख्य अतिथि को लेकर आए हैं जिन्होंने अगर समाज में दबे हुए, कुचले हुए लोगों को जब जब जरूरत होती है, उनके हाथ थाम कर समाज में ले जाने के लिए एक धीरज के साथ एक आधार बनकर जीते हैं, वो है अमर सिंह जी। आज ये बात मैं कहना चाहती हूं, इस्लामिक टेररिज्म, रूमर या रियलिटी, ये जो सब्जेक्ट के ऊपर तरह तरह के बातें हुई हैं, विचारधारे हुए हैं, इसमें मैं बहुत छोटी हूं अपने तजुर्बा में, अपनी उम्र में, लेकिन ये बात कहने पर मैं पीछे नहीं रहूंगी कि इंसान को कदर करना जरूरी है। ये हर धर्म कहती है। कुरान शरीफ में भी यही कहा है कि एक इंसान को अगर हत्या किया जाता है तो इंसानियत को हत्या किया जाता है। हिंदू हो या मुसलमान, हम भाईचारे के साथ जीना चाहते हैं। हां से हिंदू, मां से मुसलमान, हम चाहते हैं हिंदुस्तान। और आज हम एक दूसरे के इस देश को, कुछ ऐसे जो है कुछ लोग जो आतंकवादियों के रूप में दहशत फैलाने वाले, इस देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले, सियासत के नाम पर इंसानियत को कत्ल करने वाले, आज मौका हम दे रहे हैं। इस्लाम सलामती के एक रास्ता है। वहां पे राग, द्वेष, शिकवा, गिले किसी की जरूरत नहीं है। ये हकीकत है, लेकिन हकीकत को कौन जानेंगे? 10 लोग अगर सच्चाई को
झूठा साबित करेंगे तो वो झूठा हो जाएगा। अगर 10 लोग झूठे को 10 बार बोलेंगे तो वो सच हो जाता है। एक कौम को एक शक की नजर से देखकर उनको टेररिज्म के नाम पर लेबल लगाना ये गलत है। लेकिन अखबार में पढ़ते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो सुनते हैं, वो हकीकत मानते हैं। लेकिन जब जब मुसलमानों के लिए, इस कौम के लिए अगर जरूरत पड़ी, इस कौम के लिए अगर सुरक्षा के लिए एहसास किया हो, तो समाजवादी पार्टी एक सेकुलर भावों से मुसलमान भाइयों की रक्षा किया है। वो है मुलायम सिंह यादव जी और श्री अमर सिंह जी। आज बाबरी मस्जिद की बात होती है क्योंकि चुनाव आ रही है। अद्वानी इज मोर डेंजरस देन बुश, ये बात किसने कहा है? अमर सिंह जी ने कहा है। अद्वानी जी को रोकने के लिए बुश को सहारा इसलिए ही दिया है क्योंकि न्यूक्लियर डील के लिए अद्वानी को प्रधानमंत्री बनने से इस देश में जो आतंक और भी बढ़ने वाला है। आज चुनाव आ रहा है, फिर मंदिर की बात हो रही है। आखिर मैं ये भी बताना चाहती हूं कि इस्लाम को टेररिज्म से जुड़ना गलत है। आज मैं आपसे अपील करती हूं लोगों से, हर धर्म को सम्मान देना चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। आज दोनों को तालमेल करके आज एक बुक को रिलीज किया है। इसके लिए मैं उमा को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूं, अप्रिशिएट करना चाहती हूं, क्योंकि जीसस के लिए उन्होंने, इस संस्था ने वो बुक लिखा है, वो बुक को विमोचन करने के लिए इसके आज ये सभा रखा गया है। जनाब आसिफ साहब को मैं शुक्रिया अदा कहना चाहती हूं कि इस रास्ते पर यही भाईचारा है, यही एक पैगाम है। एक साहित्यकार, एक ऐसे मुसलमान जो इस्लाम को यकीन करते हैं, वो जीसस के बारे में बुक लिखा है। इससे बढ़कर क्या भाईचारा है? आज मैं आपसे अपील करना इसलिए चाहती हूं कि मैं ये भी कहा कि मैं बहुत छोटी हूं, मुझे इस्लाम के बारे में कहने का कोई हक नहीं बनता है। लेकिन रामपुर जाने के बाद मुझे वो एहसास दिलाया है हमारे भाई लोगों ने, चाहे मैं हिंदू हूं लेकिन अपने मुसलमान भाई भी मुझे